अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश और मैं हूं आपका मेजबान फरहान रजा। और आज के प्रोग्राम की अहम बात है, आज मेरे साथ हैं माइला इरशाद। और बिल्कुल नाज़रीन, आज बड़ा अहम दिन है क्योंकि भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर तैयार हो गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राब्ते की साइट एक्स पर अपना पैगाम दिया है, जिसमें उनकी जानिब से यह कहा गया है कि अमरीका की सालिसी में भारत और पाकिस्तान फौरी जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। भारत और पाकिस्तान ने मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर रजामंदी भी जाहिर कर दी है। फिर दोनों ममालिक को मुबारकबाद भी उनकी जानिब से दी गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत ने होशमंदी का मुजाहरा किया है, दानिशमंदी का मुजाहरा किया है, जो कि बड़ा अहम बयान है। बिल्कुल शुमाइला, बड़ी अहम बात है ये कि दोनों मुल्क जो कि एक बड़ी स्वेर किस्म की कंडीशन और कशीदगी के बाद आखिरकार इस बात पर मुत्तफिक हो गए हैं और सीज फायर पर दोनों ममालिक का इत्तफाक हो चुका है। लेकिन मुतज़ाद खबरें अभी भी मौजूद हैं। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड ये बताएं कि पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार की पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी की तस्दीक तो कर दी गई है और कहा गया कि पाकिस्तान और भारत ने फौरी तौर पर जंगबंदी पर इत्तफाक किया है। सीज फायर के लिए दोनों मुल्क तैयार हैं और आखिरी खबरें आने तक शुमाइला ये कह रहा है कि डीजी एमओस जो हैं उनकी कल मीटिंग होगी और कल बाकायदा तौर पर किसी जगह जो कि अभी बताई नहीं गई, किसी नामालूम जगह पर बाकायदा शायद मुज़ाकरात भी किए जाएंगे। सवालात अब जन्म ले रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिस पर भारत जो है वो इतनी हठधर्मी का मुजाहरा कर रहा था और जो उसका गुरूर था, गलत फहमी थी, वो तो खैर हमने दूर कर दी है, जिसके बाद अब भारत जो है वो आखिरकार मुज़ाकरात की टेबल पर आने पर आमादा हो गया। और इसमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट लाइन मैं शुमाइला जरूर ऐड करना चाहूंगा कि आज पाकिस्तान ने जब जवाब दिया और कुछ घंटे पाकिस्तान ने मैदान जंग में अपना आप दिखाया और उसके पास फिर भारत के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो जो गीदड़ भभकियां थी और वो जो एक उन्होंने पूरी दुनिया को एक हवा बना के अपने आप को पेश कर रहे थे, का सबब बना है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान की फतह है। पाकिस्तान ने जिस तरह से मिसाइलों की बारिश की है भारत पर, उसके बाद भारत को मुंह की खाना पड़ी और भारत को यह समझ आ गया कि हमारे सब्र को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, हमारे तहम्मुल को कमजोरी ना समझा जाए। फिर हमने ऐसा जवाब दिया कि दुनिया ने देखा है। आज के प्रोग्राम में शुमाइला हम इसी पर बात करेंगे और हमारे साथ आज की इस खुसूसी प्रोग्राम, खुसूसी ट्रांसमिशन में हमारे साथ बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब तहरीके जवानाने पाकिस्तान के चेयरमैन हैं और इंटरनेशनल सिनेरियो पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं, वो मौजूद होंगे। उसके बाद इंजीनियर सबीन गौरी, जिनका ताल्लुक MQM से है और मेंबर सिंध असम्बली, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगी। और स्टूडियोज में हमारे साथ बड़ी अहम पर्सनैलिटी और बड़ी अहम शख्सियत मीडिया के हवाले से और शुमाइला अगर इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से भी बात करें तो बड़ी गहरी नजर रखते हैं। बिल्कुल, सादिक रिजवी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सादिक रिजवी साहब आपका। बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, जो भारत की गीदड़ भपकियां थी, जो उसकी गलत फहमी थी, उसको तो हमने दूर कर दिया है। आपके ख्याल में कौन सी एक ऐसी चीज है जिसे भारत मजबूर हो गया है कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर आए? क्या अमरीकी दबाव इसे कहा जा सकता है, या पाकिस्तान ने जो मिसाइलों की बारिश की है, या आपको लगता है कि अब जो है वो सूरत हाल से भारत कुछ परेशान हुआ है कि उसने पाकिस्तान को कुछ हल्का ले लिया था? बहुत शुक्रिया फरहान और बहुत शुक्रिया शुमाइला। दरअसल बात यह है कि इंडिया इस रीजन में अपने आप को चौधरी समझने लगा था। उसके जहन में ये एक खाम ख्याली थी कि वो साउथ एशिया में और एशिया रीजन में अपनी जो फ़ौजी धाक है वो बिठाएंगे। लेकिन उनकी ये गलत फहमी जो है वो वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान आर्मी ने और हमारे आर्म फोर्सेस ने उसको सेट किया। उनका जब भी मौका मिला है उनको ये सबक सिखाया है कि पाकिस्तान इंडिया के हमपल्ला है। अगर उनसे मुकाबले की बात की जाए तो पाकिस्तान किसी सूरत इंडिया से कम नहीं है। लेकिन एक सेंसिबल जो हमारे अंदर बात है, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो, चाहे वो हमारे आर्मी के इस्टेब्लिशमेंट के लोगों में हो, वो ये है कि हम डिफेंसिव पॉलिसी अपनाते हैं। वजह यह है कि हम कोई जंगी जुनून के हामिल कौम नहीं है। हम किसी मुल्क से नफरत नहीं करते, हम किसी मज़हब से नफरत नहीं करते। हमारी हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि हम रीजन में पुरअमन तौर पर रहें। लेकिन जो हमारा पड़ोसी है वो मुस्तकिल बुनियादों पर, छोटी छोटी बातों पर ऐसी बातें पाकिस्तान के ऊपर थोपने की कोशिश करता है जिसका कोई वजूद नहीं होता। अच्छा, भारत के जो पीछे एक इसराइली एलिमेंट है वो यहाँ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको चौधरी बनाने में, उसको चढ़ाने में इसराइल का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि एक बड़ा उसके आर्म्स का सप्लायर भी है इसराइल। तो वो जब अपने इसराइल क्योंकि अपने हथियार भी बेचना चाहता है भारत को, भारत एक बड़ी इकोनॉमी है, उनके पास पैसे हैं, तो वो अपने आर्म्स सेल्स को यकीनी बनाने के लिए भी इंडिया को बहुत
बढ़ा चढ़ाकर दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश करता है। और नतीजतन ये हुआ है कि इंडिया का एक माइंडसेट बन गया है कि हम जब चाहें जिस मुल्क को चाहें डिस्टर्ब करें, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे श्रीलंका हो, लेकिन वो भूल जाते हैं कि पाकिस्तान ना बांग्लादेश है ना श्रीलंका है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। हम उनको लेकिन सादिक साहब, हमने ये देखा ना कि जो आपने बात की है कि इसराइल जो है वो यकीनन पुश्तपनाही कर रहा है और साथ तो वो भारत का दे रहा है, लेकिन भारत ने उनकी भी नाक कटवा दी है, क्योंकि हमने भी देखा जो राफेल तैयारे और फ्रांस से लिए गए थे वो भी पाकिस्तान ने गिरा दी। तो पाकिस्तान की जो सलाहियत है उससे तो किसी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, इंडिया ने अपने साथ साथ इसराइल की जो इज्जत है वो भी खाक में मिला दी है। जो थोड़ा सा उसका रीजन में एक इमेज था, एक रोप बन गया था उसका, वो भी उसने मिट्टी में मिला दिया है। और फ्रांस को भी जिल्लत उठानी पड़ी है बिला ज़रूरत की, क्योंकि उनके राफेल जो तैयारे हैं वो दुनिया में बहुत जाने माने और मुस्तनद तैयारे माने जाते हैं। उनका मुझे लगता है कसूर नहीं है, ये इनकॉम्पिटेंसी है इंडियन एयरफोर्स की कि वो उसको सही से ना हैंडल करना जानते हैं, ना उनके पास इतनी कॉम्पिटेंसी है कि वो अपने इक्विपमेंट्स को संभाल सकें। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की, हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स की एफिशिएंसी को हमें सलाम करना चाहिए, सलूट करना चाहिए कि वो कम बजट के साथ भी, और हम रीजन में देखें तो पाकिस्तान फाइनेंशियल क्राइसिस में भी रहा है काफ़ी अरसे से, लेकिन उसके बावजूद इतनी कॉम्पिटेंसी और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी हम इतना, मतलब आप कहें कि संभल के और इतनी पावरफुल हमने अपना स्टांस दुनिया के सामने रखा है कि इंटरनेशनल मीडिया भी ना चाहते हुए, क्योंकि देखें इंडियन लॉबी बाहर बहुत स्ट्रांग है, उसके बावजूद पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान फैक्चुअल बात कर रहा है। हम ना जज्बाती बात कर रहे हैं, ना जल्दबाजी कर रहे हैं, हम फैक्ट्स पे बात करते हैं। अगर नूर खान एयरबेस पे हमला हुआ है तो हम बता देते हैं, अगर शोरकोट पे हमला हुआ है तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर रहीम यार खान के एयरपोर्ट पे उन्होंने कोई मिसाइल दाग दिया तो हम मान रहे हैं, लेकिन जो नहीं हुआ है वो हम नहीं मान रहे। और दुनिया इस बात को समझ गई है, वो हम पे ट्रस्ट करने लगी है कि जो कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं। अच्छा सादिक साहब, बिल्कुल जैसा कि आपने इंटरनेशनल मीडिया की बात की, और थोड़ी सी अगर हम बात करें कि इंटरनेशनली जो पाकिस्तान ने पहलगाम का वाकया हुआ तो उसके बाद का जो सिनेरियो था, जो इंडिया की जानिब से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, जिस अच्छे तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने डिफरेंट फोरम्स पर अपना केस पोर्ट्रे किया, अपने इस सारे मामले को लेकर इंडिया के प्रोपेगेंडे को एक्सपोज किया, वो काबिल सताइश है। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। इस वक्त इंजीनियर सबीन गौरी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, मेंबर सूबाई असेंबली पाकिस्तान एमकेएम से इनका ताल्लुक है। सबीन गौरी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं एज अ पाकिस्तानी मुबारकबाद पेश करता हूं जो आज पाकिस्तान ने भरपूर दांत खट्टे किए अपने दुश्मन के हर महाज पे, सिफारती सतह पर भी अगर देखा जाए और जंग के मैदान में भी। कुछ घंटों पाकिस्तान ने आज अपना आप दिखाया और दुश्मन जो है वो वापस जाने पे, टेबल पर आने के लिए तैयार हो गया। क्या कहेंगी इस सिचुएशन पे? बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, तमाम पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो कि हमारे फौज ने वो कर दिखाया है जो शायद हम सबके दिल की आरज़ू थी, क्योंकि कौमी असेंबली में भी 3 दिन से हमारी ऑपोजिशन भी और तमाम मुखालफिन भी ये चाह रहे थे कि शायद पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम कमजोर है, हम भरपूर जवाब देने से खातिर हैं, या जो है वो किसी भी किस्म की घबराहट का शिकार है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत मसलिहत पसंदी से काम लिया और जब भी दुश्मन को जवाब दिया तो मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन के जो दांत हैं वो खट्टे कर दिए। कल रात जो है, जैसा कि हम सबको मालूम है कि भारत ने हमारी नूर खान एयरबेस, रफीकी एयरबेस और मुरीद एयरबेस, इन पे जो है वो नाकाम हमले किए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मगर उसके साथ ही साथ तकरीबन उसके कुछ ही देर में पाकिस्तान ने उनकी जो अफवाज है, उनकी जो सिस्टम है, उनका जो दिफाई निज़ाम है S-400, उसको फजाई दिफाई निज़ाम जो है उसको नाकारा बनाया। न सिर्फ ये बल्कि 12 के करीब उनके फजाई अड्डे जो है उनको तबाह बर्बाद कर दिया, उनके असला डिपो जो है वो मुतादिद असला डिपो तबाह कर दिए, और भारत की जो अस्करी क़यादत है उसके जो हौसले हैं उनको पस्ता कर दिया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है और ये हम सबकी कामयाबी है। और आप ये देखें कि भारत अपनी शिकस्त जो है वो तस्लीम करने पे मजबूर हो गए हैं। अच्छा सबीन साहिबा, इसका मुस्तकिल हल आप क्या समझती हैं, क्या होना चाहिए? क्योंकि भारत का तो ये तरीका रहा है कि वो कोई भी इल्जाम उठाकर पाकिस्तान पर लगा देता है, कोई तहकीक नहीं, कोई सबूत नहीं, तो मुस्तकिल हल क्या समझती हैं? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा तारीख में ले जाऊंगी कि चाहे 2001 का पार्लियामेंट का हमला हो, चाहे 2008 के बंबई हमले हो, चाहे 2013 और 14 के पपाड़ा के हमले हो, 2019 में पनामा हमला हो, कोई भी ऐसा, और पहलगाम का हमला, जब भारत अपना दफाई
तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहा है, अपनी सरहदों की हिफाजत करने में नाकाम रहा है, तो उसका इल्जाम वो पाकिस्तान पे लगाता है। और हमेशा पाकिस्तान ने मसलहत पसंदी से काम लिया है। पाकिस्तान ने कोशिश ये की है कि हम अमन जो है वो फैलाएं और जंग की तरफ मुल्क को ना लेके जाए, क्योंकि जंग जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं बल्कि हजारों मसाइल की जड़ है। और जंग में सिर्फ खून ही नहीं बहता बल्कि दोनों तरफ की आवाम, उसकी मईशत सब तबाह बर्बाद होती है। मगर हमारी बदकिस्मती है कि भारत की जो शुरू से नेचर है वो जारहाना है। भारत ने हमेशा जो है वो जारियत का सबूत दिया है, दहशतगर्दी का सबूत दिया है। अभी भी भारत ने जो हमले किए वो उन्होंने हमारे जो है वो सबसे पहले आबादियों पे हमले किए, मस्जिदों को शहीद किया, मासूम जाने ली है शहरियों की। मगर इसका कोई मुस्तकिल हल अगर निकालेगी तो बैनुल-अक़वामी सतह पे आलमी बरादरी भी मुसलसल, आप देखें इंटरनेशनल मीडिया, चाहे वो फ्रांस का मीडिया हो, चाहे वो ईरान का मीडिया हो, चाहे वो अमेरिकन मीडिया हो अब 2 दिन से, और चाहे जो है वो चाइनीज मीडिया हो, सब में भारत की हजीमत हो रही है। सब लोग भारत का बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एक्टिविटी या जो एक्ट शुरू किया गया भारत की जानिब से शुमाइला पूरी दुनिया के सामने वो एक्सपोज हुआ है। अच्छा, मैं दोबारा से बिल्कुल अच्छा, मैं सबीन साहबा आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी चूंकि सीज फायर का ऐलान किया गया है तो कुछ मुज़ाकरात होंगे, कुछ शराइत होंगी, चूंकि आप गवर्नमेंट की एलाइज हैं, लेकिन उससे पहले मैं सादिक साहब की तरफ जाना चाहूंगा। सादिक साहब, अब सीज फायर तो हो गया और अभी कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि कुछ वायलेशन अभी भी की जा रही है, टेक्निकली भी कुछ मसाइल सामने आ रहे हैं, कुछ के जो ड्रोन्स हैं वो हमारी फजाओं में ऑलरेडी मौजूद हैं। ये थोड़ी सी सिचुएशन और पिक्चर क्लियर कीजिएगा। फरहान, सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना है कि जो सीज फायर से पहले एनिमी के ड्रोन्स पाकिस्तान की टेरिटरी क्रॉस कर गए थे, वो उनमें से कुछ तादाद अभी ऐसी है जो हमारी फिजाओं में है और उनको गिराने के लिए कुछ घंटे दरकार हैं। तो इसीलिए वो ड्रोन्स जो हमें अभी लग रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि शायद वायलेशन हुई है सीज फायर की, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत फास्ट खबरें आ रही होती हैं तो मुतज़ाद इतलात बहुत जल्दी फैल जाती हैं। लेकिन सिक्योरिटी ज़रा यही कह रहे हैं कि वो वायलेशन नहीं है, पहले से हमारी फ़िज़ाओं में मौजूद थे। लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊं कि LOC पे सिचुएशन बहुत हॉट है। हमारे एक कैप्टन है, कैप्टन उसामा, उनकी शहादत हुई है अभी कुछ लम्हे पहले। तो ये अभी मेरे पास अभी रिसेंट ही ये खबर आई है। तो LOC इस वक्त बहुत तो ये तो सिचुएशन फिर बड़ी क्रूशल सी लग रही है कि अगर सीज फायर का ऐलान हो जाता है या DGMOs जो हैं आपस में कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं तो इंटरनेशनली भी ये बड़ा बुरा इंपैक्ट आ सकता है। अगर इंडिया अभी भी इस तरह की जारियत कर रहा है तो क्योंकि अमेरिका या दूसरी जो जिन्होंने बीच में मसालियत करवाई ऑलरेडी उनकी नजर तो होगी कि कोई एतबार किया जा सकता है। सादिक साहब, ये भी हमें बताइएगा। देखें, एक इस पे दो बातें हैं कि एक तो इंटरनेशनल बाउंड्री है, उसके कवानीन डिफरेंट हैं, और एक LOC है। LOC पे इस वक्त वायलेशन हो रही है क्योंकि वो जो इंडिया इसमें बहाना बनाएगा वो यही कहेगा कि हमने इंटरनेशनल बाउंड्री की जो वायलेशंस थी उसको रोक दिया है। और इंडिया पे जहाँ तक भरोसा करने की बात है, जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं इंडियंस के साथ काम भी करता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल 1% भी इंडियंस पे भरोसा नहीं है। मैं तो आपको पब्लिक की बात बता रहा हूँ, गवर्नमेंट लेवल पे तो वो ज़्यादा जहरीले हैं। मैं ये जो उससे ज़्यादा जहरीले वो मीडिया में हैं। मीडिया तो खुद बहुत जहरीला है। मुझे आज फरहान में एक बात आपसे और शेयर करूं कि मैं खुश हूं कि हमारा जो दुश्मन है उसका फ्यूचर अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों के हाथ में है, वो वहां मीडिया पढ़ा रहा है। तो सोचें आप फिर वहां के मीडिया का फ्यूचर क्या होगा। अच्छा सादिक साहब, यहाँ पर एक सवाल बड़ा अहम पैदा हो रहा है, जो भारतीय मीडिया है उसका क्या किरदार रहा है? जो पाक भारत कशीदगी रही है, फिर जो जंग का आगाज हुआ, वो सहाफती मैदान में कहां खड़ा हुआ नजर आता है? और थोड़ा सा मैं ये भी ऐड कर लें, पाकिस्तानी मीडिया का भी किरदार शुमाइला, क्योंकि अगर कंपैरिजन करें तो पाकिस्तानी मीडिया बड़ा बैलेंस रहा, तो दोनों का बिल्कुल कंपैरिजन कैसा बनता है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और हम जो सहाफ़ी हैं, हम तो सहाफ़त कर रहे हैं। आप किसी भी सहाफ़ती उसूल पे हमें आप तोल के देख लें, हमें चेक करके देख लें, तो पाकिस्तान में तो प्योर जर्नलिज्म हो रही है और वेरीफाइड न्यूज़ हो रही है। हम जल्दबाजी भी नहीं कर रहे हैं, चाहे अगर खबर 2 मिनट 3 मिनट लेट हो जाए इसको स्टैब्लिश करने में, तो हम उसका ख्याल रख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इंडिया की बात है, आपने खुद देखा होगा कि इंडियन टीवी पे बैठकर वहाँ के एंकर्स और जो उनके गेस्ट हैं वो कह रहे हैं हम कराची बर्बाद कर देंगे, हम इस्लामाबाद बर्बाद कर देंगे, हम लाहौर को तबाह कर देंगे, कोयटा जो है वो BLA ने कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान की, मैं शुरू से लोगों को ये बात कहता आ रहा हूँ कि इंडिया हमारी एग्जिस्टेंस के खिलाफ है। जब वो हमारी बका के खिलाफ है तो उनसे अच्छे की उम्मीद रखना जो है वो हमारी वीकनेस है। बिल्कुल। हम चूंकि सॉफ्ट लोग हैं, पाकिस्तानी हमेशा मेहमान नवाजी करते हैं। हमारे पास कोई भी इस मुल्क में आता है, हम उसको फ्री में खाना खिला रहे होते हैं। अब ये YouTube भरा पड़ा है हमारी मेहमान नवाजी से, लेकिन हम
ये बात कहीं ना कहीं हमें अब सोचनी होगी कि जो हमारी नरमी है इसको इंडिया एज एक कमजोरी के तौर पे लेता है। लेकिन अब जब हमने उनको रिस्पॉन्ड भी किया है, आज जब हुआ है कल रात में, तो उनको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई है कि डर के मारे वो अपने रफाल जो उनके तैयारे हैं वो उड़ा तक नहीं रहे उसको, वो इतना घबरा गए इस वक्त। अच्छा सबीन साहिबा, अब जो सीज फायर हो गया, फिर जो भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा है, जो उनका मीडिया बड़ा चीख चीख कर धमकियां दे रहा था हमें, अब आपको लगता है कि मोदी को और भारतीय मीडिया को मुंह छुपाने की कहीं जगह मिलेगी? क्योंकि उनके अपने अंदर आवाम से ही आवाजें उठ रही हैं, फिर उनकी ऑपोजिशन है, फिर आलमी सतह पर अगर देखा जाए तो भारत को और मोदी को बड़ी हजीमत का सामना है। जी बिल्कुल, देखें आप, कल से भारतीय मीडिया जो है वो इस जो हमारा अभी हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया रात में और जवाबी कार्रवाई के तौर पे, उससे पहले ही आप देखें कि भारतीय मीडिया ने जो झूठी खबरें फैलाई थी कि कराची जल रहा है और कराची का जो हमने जो पोर्ट है वो तबाह और बर्बाद कर दिया, और इस तरह की जो झूठी खबरें फैलाई थी, उनके अपने मीडिया को जो है वो उससे माफी मांगनी पड़ी है। और बड़े बड़े चैनल और उनके बड़े बड़े एंकर्स ने जो है वो जिस तरीके से खुद अपने मीडिया की और सोशल मीडिया के बारे में जो है वो उसको बेनकाब किया है, उसके झूठ को बेनकाब किया है, वो किसी भी तरीके से माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। किसी मुल्क में मुताबिक जंगें हुई है, कहीं उसकी मिसाल नहीं मिलती। आप यकीन करें, इस्राइल और फलस्तीन की जो रिपोर्टिंग अगर आप जंगी देखें तो उसमें भी उसकी मिसाल नहीं मिलती। मतलब झूठ के पुलंदे थे जो उसके बाद जो है वो इतनी हजीमत, और हर इस प्लेटफॉर्म पे जो है जहाँ इतना ज्यादा भारत जो है वो बदनाम हो रहा है, बेइज्जत हो रहा है। और मेरे ख्याल में ये जो अभी कंट्रोल लाइन पे जो सीज फायर के बाद की फायरिंग है जो छोटे मोटे हथियारों से, ये जैसे सादिक साहब ने कहा कि कुछ मिसाइल हैं जिनको तबाह किया जा रहा है। अभी आखिरी इत्तलात आने तक पेशावर में भी जो है वो जराये ने तस्दीक किया है कि एक मिसाइल नाकारा बनाया गया है। तो इसके जो है वो मेरे ख्याल में ये उसकी हजीमत की, उसको जो है वो कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल गई, और अपनी इस बेइज्जती को छुपाने के लिए वो इस तरह के इल्जाम कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताती चलूं कि मेरे ख्याल में अभी जो है वो सीज फायर के बावजूद 2-4 दिन तक, कुछ दिनों तक हमें जो है वो भारत की नक्लो हरकत पे नजर रखनी पड़ेगी। इसकी वजह यह है कि माजी में भी बहुत दफा भारत जो है वो इस तरह के झूठ बोल चुका है, मुकर कर चुका है, और अभी रिसेंटली जो है वो उसने जितने भी हमले किए उसमें तमाम हमलों में उसने जो आलमी जंगी कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी की। तो मेरे ख्याल में ये जो है वो किसी तौर भी हम भारत पे इस बारे में ऑल्दो के हमारा जो हम बैनुल-अक़वामी जो बरादरी है वो इसमें बहुत ज्यादा किरदार अदा कर रही है। आपने देखा कि अमेरिका इसमें सामने आया है और सीज फायर का ऐलान भी उन्होंने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो करेंगे दोनों तरफ बात करके, मगर उसके बावजूद भी हम किसी तौर भी भारत पे भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा सबीन साहिबा, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि हमारा मक्कार दुश्मन से वास्ता है, और तारीख गवाह है कि इस किस्म के मौके जब भी आए तो हमारा दुश्मन ऐसा है कि वो पीछे से वार करता है और उन पर भरोसा किसी तौर नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चीज जो बड़ी अहम आज की इस सीज फायर के बाद मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ज़ाहिर आप गवर्नमेंट के एलाइज भी हैं, गवर्नमेंट के साथ हैं, तो बाकायदा सीज फायर के बाद एक माहौल होता है जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस और कुछ शराइत तय की जाती हैं। तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कब इस तरह के कोई मुज़ाकरात, क्योंकि कहा जा रहा है कि कल में भी कोई इस किस्म के मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, इस हवाले से क्या इत्तलात हैं? और उसमें इंडस वाटर ट्रीटी जो है, अगर पाकिस्तान ने अपनी फजाई हुदूद खोली तो उसमें इंडस वाटर ट्रीटी भी पाकिस्तान मामला उठाएगा कि वो भी जो उस पर जारियत करने का इरादा रखता है या कर चुका है भारत, वो भी वापस ले? जी बिल्कुल, जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो मुआहदा था जिसकी खिलाफ वर्जी भारत ने की, और अभी परसों भी उसने दरिया झेलम में पहले खोला था, और अब दरिया चुनाव में जो है वो पानी का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उन्होंने जो है वो पानी छोड़ दिया है। तो इसकी भी, क्योंकि वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर नहीं सकता, तो इसके ऊपर भी बात की जाएगी। और इस तरीके से बहुत सारी, अगर आपको अभी 2 दिन पहले की ही न्यूज है, मेरे ख्याल में 8 मई को जो है वो हमारा नीलम झेलम जो इलेक्ट्रो हाइड्रो पावर प्लांट जो है उसको भी तबाह किया गया था ना, उसको तबाह करने की कोशिश की गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने महफूज कर लिया है। तो इस तरह के जो इक़दाम भारत ने किए हैं उसके ऊपर भी बात होगी, और साथ ही साथ जो मासूम हमारी जाने गई है, जो हमारी रेजिडेंसेस को निशाना बनाया गया है, मस्जिदों को निशाना बनाया गया है, उसमें भी बात होगी। क्योंकि पाकिस्तान ने जंगी कवानीन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, उसके दायरे में रहते हुए पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ उन तंसीबात को निशाना बनाया है जहां से उस पर मिसाइल फायर किए गए थे या जो फौजी तंसीबात थी, मगर भारत ने इसकी टोटल खिलाफ वर्जी की है। तो कल इसमें मुज़ाकरात होने हैं, मगर आपको पता है सारी बैनुल-अक़वामी बरादरी इस वक्त ये चाहती है कि मुल्क, क्योंकि हमारी ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की वॉर नहीं है,
अगर ये इंडिया और पाकिस्तान की ये जंग जारी रहती है तो ये पूरे खत्ते के अमन के लिए खतरा है। बिल्कुल सबीर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है जी, बहुत अच्छी आपने बात की है कि भारत पर किसी भी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, एक मक्कार दुश्मन है, नजर उन पर रखनी होगी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी सूरत हाल पर अपनी गुफ्तगू का दोबारा से आगाज करेंगे। बिल्कुल।